आपको मैं समझाता हूँ। पहले देखो जरा, पहले हम दो लोगों की शादी करवाते हैं। जरा देखो ये रहे, इन दो लोगों की पहले शादी करवाते हैं। अच्छा, लड़का कुछ मोटा ना दिखे, हाँ ये कह रहा था गुरुजी हम तो जिम करे काहे को डरे हैं। और ये लड़की देख लो इधर, स्लिम, बिल्कुल आलिया भट्ट जैसी। वैसे लड़कियां ना हमेशा ना स्लिम दिखने की पूरी कोशिश करती हैं। अगर इनसे कोई गलती से कह दी मोटी, तो ये ना एक बार को अपने पे डाउट ही करने लग जाए कि हाँ मोटी मोटी दिख रही हूँ क्या, है ना। 10 बार शीशे में देखेंगे जा करके, और फिर ये डाइटिंग पे हो जाएंगी। और मम्मी इनकी पूछेंगे शाम को खाना खा ले ना, वो जो पापा चाउमीन लाए थे ना वो खा लिए, मेरा मन नहीं कर रहा खाने का, है ना। तो नहीं खाएंगे, ये अभी डाइटिंग करना शुरू कर दी, क्योंकि इनको आलिया भट्ट दिखना है ना, क्योंकि कोई लड़का फिर लाइन नहीं मारेगा इन पे, तो क्योंकि इनको ब्यूटी दिखना है ना, ब्यूटीफुल इनको दिखना, अपनी ब्यूटी बनाए रखना है। अब खान सर कहते हैं कि लड़कियां पहले तो टायर जैसी होती है, साइकिल के टायर जैसी होती हैं, लेकिन जब इनकी शादी होती है ना, जब ये यहाँ को आती हैं तो इनका खून चूस करके, इनसे डिमांड कर करके कि मनीष मल्होत्रा वाला लहंगा चाहिए, मतलब तमाम चीज़ें कर करके ना ये फिर ट्रक के टायर जैसी हो जाती हैं, यूँ करके चौड़ी हो जाती हैं। फिर वो बताते हैं। फिलहाल हाइए ले चलते हैं आपको इनकी शादी में, शादी करवाते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। जब दो की हम शादी करवाते हैं तो आप जनरली जानते हैं कि एक परिवार बनता है ना। दो की जब शादी होती है, दो लोग मिलते हैं अनजाने, तो फिर क्या हो जाता है, परिवार हो जाता है। वो है ना, आपने सुना ही होगा कि दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम मिल करके हम हो जाते। तो इनको पहले हम कर लेते हैं। चलो जब ये हम हो जाते हैं, इनकी शादी हो जाती है, तो फिर ये ना 2 से फिर क्या हो जाते हैं, 3 होते हैं ना जी, 2 से 3 हो जाते हैं, अपने परिवार में बढ़ाते चले जाते हैं, है ना। तो इनका जो परिवार होता है, जो इनकी फैमिली होती है, ये ग्रो करती चली जाती है, बढ़ जाती है ना। 2 लोग मिल करके एक देखिए नया परिवार बनाते चले जा रहे हैं, है ना। फिर कुछ समय बाद क्या होता है, इन्हीं के घर में अलगाव बिलगाव हुआ, यानी कि एक नया घर यहाँ पे और बन गया। अलगा बिलगा होगा तो एक नया घर बनेगा ना जी। एक नया घर और बन गया। अब देख लो, 2 थे, 2 से 3 हुए, 3 से ये देखिए अब क्या हो गया, ये घर नया क्रिएट हो गया इनके, यानी इन्होंने अपना खानदान भी क्रिएट कर दिया। इस तरह से कोई ससुरा कहीं और से आकर के इनके बाजू में अपना घर खानदान लेकर के बस जाएगा, तो फिर वो क्या कहलाएगा, धीरे धीरे गांव होता जाएगा, है ना। 2 मिले, परिवार बना, परिवार से घर बना, घर से खानदान बना, और भी सबके घरों को जोड़ करके क्या हो गया भाई, गांव बन गया। ठीक इसी तरह से अंग्रेजी का भी मामला कुछ है, ठीक इसी तरह से अंग्रेजी का भी मामला है। देखिए कैसे, अब जो अंग्रेजी में ABCD बिखरे हुए हैं ना, ए है कहीं, बी है कहीं, सी है कहीं, जेड, ये जो लेटर बिखरे हुए हैं ना, इनकी जब आप शादी करवाते हैं तो क्या बनता है, जरा देखते हैं। जैसे मान लीजिए अंग्रेजी में जो बिखरे ABCD है, उनमें से हम 2 लेटर की शादी करवाते हैं। पहला लेटर लेते हैं G और दूसरा लेटर ले लेते हैं O, मान लीजिए, ठीक है। 2 लेटर की लेकर शादी करवाते हैं। पहला G हो गया हमारा, दूसरा O। अब ये देखिए, दोनों की जब शादी हुई ना, दोनों की जब शादी हुई तो फिर ये क्या बन गया, वर्ड बन गए, वर्ड। देख रहे हैं ना, ठीक है जी, समझ में आया आपको बात। यानी कि 2 लेटर की जब शादी हुई तो दोनों मिल करके, अब मैं इस पूरे की बात कर रहा हूं, ये दोनों क्या हो गए, वर्ड कहलाने लगे। अब ये वर्ड हो गए। तो अच्छा आप कहेंगे ओ माय गॉड, अब समझ में आया मुझे कि यानी कि 2 लेटर को जब मिलाएंगे या 2 से अधिक लेटर को मिलाएंगे तो फिर वो क्या बन जाएगा, वर्ड बन जाएगा, ठीक है। हाँ जी हाँ, बिल्कुल कुछ ऐसा ही आप सोच रहे हैं। तो अगर कोई लड़का मुझसे ये पूछे कि सर तो फिर क्या ऐसे R को ले लेते हैं, यस को ले लेते हैं, है ना, तो क्या ये दोनों लेटर मिल करके वर्ड बन जाएंगे क्या, वर्ड बन जाएंगे क्या। तो एक बात जरा भाई मेरे समझो, हालांकि ये दोनों वर्ड नहीं है। अब ये क्यों नहीं है, अभी तो आपने ऊपर कहा कि 2 लेटर की या 3 लेटर की, 4 लेटर की किसी की आप शादी करवाइए, मतलब एक साथ रखिए, फिर वो क्या बन जाएंगे, वर्ड बन जाएंगे। तो मेरे भाई जरा एक बात समझो, 2 की आप शादी करवाओगे, 2 लोगों की आप शादी करवाओगे, ये लड़का रहा, ये लड़की रही, गंजी ना है ये, है ना, ये लड़की है। दोनों की जब आप शादी करवाते हो तो ये आपस में बोल रहे हैं कि नहीं, ये आपको चेक करना है। अगर ये दोनों आपस में बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, शादी का मतलब समझ रहे हैं, तब तो शादी होगी, तभी तो हम समझ रहेंगे कि हाँ शादी अच्छी हुई है। फिर तो नहीं तो फिर तो बावली शादी हो जाएगी। ये इनसे नहीं बोलेगा हम तुमसे नहीं बात कर रहे, ये कहेगी हम तुमसे नहीं बात कर रहे हैं। जब ये दोनों आपस में बात ही नहीं करेंगे तो फिर जब ये बात नहीं करेंगे तो फिर बताओ 3 कैसे होगा। 3 जब नहीं हो पाएगा तो फिर परिवार कैसे होगा। जब परिवार नहीं होगा तो फिर ये आगे बढ़ेगा नहीं, परिवार लंबा नहीं होगा तो अलगा बिलगा होकर के खानदान नहीं बन पाएगा, यानी कि खानदान यानी घर नहीं बन पाएगा। जब घर नहीं बनेगा तो फिर गांव नहीं बन पाएगा। समझ पा रहे हैं इसी तरह से, यानी कि इन दोनों के शादी करने का मतलब क्या है, ये एक दूसरे से बोलने भी चाहिए, शादी का कुछ मतलब समझें। जब शादी का मतलब समझेंगे तब 3 हो जाएंगे, तब यानी कि सारा सिस्टम तब सही तरीके से चलेगा। उसी तरीके से इधर भी है, आप 2 लेटर की शादी तो करवा रहे हैं, दोनों को एक साथ रख रहे हैं, तो चेक करिए क्या ये दोनों एक
दूसरे से बोल रहे हैं कि नहीं। चलिए भाई, जी और वो दोनों की शादी हुई, मंगलम भगवान मंगलम विष्णु शादी हुई। अब इनसे हम पूछते हैं, आपस में दोनों बोल रहे हैं कबूल है, तो ये कह रहा है जी ओ गो, कबूल है गो, यानी इसको क्या पढ़ा जा रहा है, गो। अब गो का मतलब क्या निकल रहा है, जाना, जाना। लेकिन निचवा वाले पे जरा नजर मारिए, हेपा देखिए, ये तो दोनों बातें नहीं कह रहे हैं, है ना। ये तो कह रहा कि ठुकरा कि मेरा प्यार इंतकाम देखेगी, ये दोनों आपस में एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहा। यानी कि जब आपने कई अक्षरों को या फिर दो अक्षरों को एक साथ रखा, न उसको पढ़ा जा रहा है न उसकी कुछ मीनिंग निकल रही है, तो फिर वर्ड नहीं कहलाएगा। मोटा मोटा 100 बात की एक बात आप इतना समझिए अब, यानी कि अक्षरों को मिलाने से शब्द कब बनेगा, जब उसको पढ़ा जाएगा और उसकी मीनिंग निकलेगी। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई आपको, है ना जी। और जब नहीं पढ़ा जाएगा, उसकी मीनिंग नहीं निकल पाएगी, फिर उसको शब्द नहीं कहलाएगा, है ना जी। आ जाओ, जैसे मान लीजिए हम 3 लेटर ले लेते हैं, हम लेते हैं टी ए पी। अगर हमसे कोई पूछे कि बताओ ये वर्ड है कि नहीं है, तो बताओ हम क्या करेंगे, पहले हम चेक करेंगे ये पढ़ा जा रहा है कि नहीं, इसका कुछ मीनिंग निकल रहा है कि नहीं। अगर पढ़ा जा रहा है, मीनिंग निकल रहा है, तो फिर हम इसको कह देंगे कि ये वर्ड है, नहीं तो फिर नहीं है, नॉर्मल सी बात है। चलो चेक कर लेते हैं, TAP टैप। टैप मीन्स टोटी होता है, टोटी, टोटी समझ रहे हैं, तो टैप मीन्स टोटी। इसका पढ़ा जा रहा है, इसका मीनिंग निकल रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, वर्ड है। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे होंगे ना, कुछ बावले टाइप के लड़के सोच रहे होंगे, सर ऊपरा तो 2 की शादी करवाए थे, नीचवा 3 शादी करवा दिए हैं, है ना, 3 शादी करवा दिए हैं, 1 रुपया में 2 कैडबरी लड्डू वाला टाइप का टॉफी वॉफी जो भी आता है चॉकलेट, उस तरह के मन में फूट रहा है। लड़का कौन सा, तो लड़का मान ले, लड़का कौन है, मान लेते लड़का ये है, ए से ना ये हो गया, अभी हो गया जी, ये अभी लड़का हो गया, और इसके बगल में पता नहीं इसकी 2 पत्नियां हो गई, ये तन्नू हो गई और ये प्रज्ञा। लड़कियां सब तो समझ गई होंगे ना, कुमकुम भाग की बात कर रहा हूं मैं, है ना। चलो भाई देख लो, 3 को शादी हो गई, हमने इसको फाइनली क्या साबित कर दिया, ये वर्ड है। इसी तरह से आप 2 लेटर रख करके, 3 लेटर रख करके, 4 5 कुछ भी रख करके आप बना सकते हैं, कुछ भी रख करके। जैसे मान लीजिए देखिए INDIA, ये क्या हो गया हमारा, 1 2 3 4 5, है ना जी। 5 अक्षरों से मिलकर के देखिए ये बना हुआ है इंडिया, पढ़ने में आ रहा है, इसका मतलब भारत होता है, ये वर्ड है, ये वर्ड है। अगर आप कुछ और भी लीजिए, PTZXYL, क्या ये वर्ड है, ना तो ये पढ़ने में आ रहा है, ना तो इसका कुछ मतलब निकल रहा है, इसलिए ये वर्ड नहीं है। तो वर्ड की डेफिनेशन आपको समझ में आई। वर्ड क्या होता है भाई, अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं, है ना। अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। ठीक है जी, अब इसकी डेफिनेशन है। अब देखिए, वर्ड आपको समझ में आ गया, वर्ड क्या होता है। अब इसी तरह से वर्ड मिलाकर के क्या बनाते हैं, सेंटेंस, है ना। वर्ड मिलकर के क्या बनाते हैं, सेंटेंस। देखिए जरा कैसे, मान लीजिए मैं यहां पे लिखता हूं रोहित, है ना, प्लेज फ्री फायर। रोहित प्लेज फ्री फायर, ये देखिए वर्ड है कि नहीं, ये देखिए वर्ड है कि नहीं, ये देखिए अभी वर्ड है। यानी कि हम शब्दों को एक साथ रखते हैं और उसका मीनिंग निकालते हैं। अगर उसकी मीनिंग निकल जाती है तो फिर उसको हम वाक्य कहते हैं। ये बिल्कुल कुछ शब्द के जैसा ही है। लेटर रख करके हम मीनिंग निकालते थे तो शब्द बन जाता था, है ना। अब यहां हम कई सारे शब्द रख करके मीनिंग निकाल रहे हैं तो फिर वाक्य बन जाता है। तो वाक्य की डेफिनेशन क्या बनती है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी कि शब्दों का ऐसा समूह जो अपना पूर्ण भाव प्रकट करता है। कहने का मतलब पूरा पूरा मीनिंग समझाता है। क्या मतलब है कि रोहित प्लेज फ्री फायर, रोहित फ्री फायर खेलता है। देखिए शब्दों का समूह, यानी हमने कई सारे शब्द एक साथ। ये देखिए गोल गोल चिपरी टाइप का दिख रहा है ना आपको, जैसे लग रहा है कि दीवार पे हम चिपरी थाप दिए हैं, दिख रहा है ना। हमारे यूपी और बिहार में इसको चिपरी बोलते हैं। तो ऐसे जो थाप दिए हैं तो आपको दिख रहा होगा ये वर्ड है, जो गोल गोल में है ना, ये वर्ड है। अब इन्हीं वर्डों को हमने एक साथ रखा है ना, रखा हुआ है। ये देख लीजिए, ये भी अलग अलग मान लीजिए एक साथ रखे हैं। तो सबको रखने के बाद ना इसका मीनिंग निकल रहा है। जब इसका कुछ मीनिंग निकल रहा है तो फिर ये क्या हो गया, सेंटेंस हो गया। समझ में आएगी पूरी बात। हाँ, अगर यही मीनिंग नहीं देता तो फिर ये सेंटेंस नहीं कहलाता। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए, जैसे अगर मान लो मैं इसी को लिखते कि रोहित फ्री फायर प्लेज। अब की बार भी हमने शब्दों के समूह को रखा है, अब की बार भी हमने शब्दों के समूह को रखा है, लेकिन इसका कुछ मतलब नहीं निकल रहा। जब इसका कुछ मतलब नहीं निकल रहा तो फिर ये सेंटेंस नहीं कहलाएगा।
ठीक है जी। तो फाइनली आपको इतना समझ में आना चाहिए कि सेंटेंस क्या होता है, एक वाक्य क्या होता है। वाक्य जो होता है ना वो शब्दों का समूह होता है, यानी उसमें बहुत सारा चिपरी रखा होता है। चिपरी समझ रहे हैं, चिपरी मैं किसको बोल रहा हूँ, है ना, शब्द को चिपरी बोल रहा हूँ। यानी कि शब्द का समूह होता है और उसका कुछ मीनिंग निकलता है, तो फिर वो क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। तो फाइनली आपको बताना है कि ये वाक्य है कि नहीं। मैं यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन लिख रहा हूँ, बताइए मुझे वाक्य है कि नहीं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देख रहा हूँ, अंजलि मेक्स अ नॉइज। आपको बताना है कि ये सेंटेंस है कि नहीं है। ये मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ रहा हूँ छोटा सा, आपको ये क्लियर करके मुझे बता देना है कि ये सेंटेंस है कि नहीं है। और गाइज एक बात बताऊँ, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इंटरटेन करके पढ़ाया जाए, है ना। और मेरा जो प्रयास है शायद आपको पसंद आ रहा हो। अगर आपको लगता है कि वीडियो लाइक करने के लायक है तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी टाइम देखिए नियर अबाउट जो है 1 बज रहा है, रात के 1 बज रहा है। ये वीडियो इतना देर से शूट हो रहा है क्योंकि मैं सोच रहा हूँ शोर शराबा मतलब ना हो, किसी तरह का डिस्टर्बेंस ना हो, इसलिए मैं रात को आपके लिए मेहनत करके इतना शूट कर रहा हूँ। तो जिस तरह से मैं मार्कर से लिख रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ आने वाले कुछ टाइम में ये डिजिटल बोर्ड हो जाए, अगर आप लोगों की जो है हेल्प रही, सपोर्ट रहा मेरे साथ। तो गाइस पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप तक भावनाओं को पूरी तरह से पहुंचाया जाए। अभी मैं शुरुआत में ये मेरे वीडियोस के छोटे छोटे ट्रेलर आप तक जा रहे हैं और मैं आशा करता हूं कि सराहनीय होंगे। और फिर एक बार मैं आपसे दोबारा कहता हूं, अगर आपको लगता है लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हो सके तो शेयर करिए, लोगों को बताइए। और हमारी अगले एपिसोड में फिर से होगी आपसे मुलाकात। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वीडियो को देखने के लिए आपका प्रेम पूर्वक धन्यवाद।